लोग स्टडी करने जा रहे हैं। अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 44। यहाँ पे हम लोग रुके थे शायद। 46 से करना है। ठीक है 46। ओके वर्णाश्रम सिस्टम को बताने के बाद अभी भगवान बताएंगे कि इस वर्णाश्रम को बताने का उनका प्रयोजन क्या था, तो उसी का यहाँ पे वर्णन करेंगे। इसलिए 45 में भगवान पहले बोल चुके हैं, स्वे स्वे कर्मण्य भीरता संसिद्धि लभते नर। संसिद्धि यानी कि सिद्धि, आप अपने अपने कर्मों का जो गुण के हिसाब से आपको मिला है उसको अगर करते हुए आपको जो भी सेवा जमता है करोगे तो उससे क्या होगा, आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। ये बताया था श्लोक नंबर 45 में। तो जैसे मैंने कहा, बेसिकली दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैवी वर्णाश्रम, और खास करके प्रभुपाद परपोर्ट्स में हमको ये चीज बताएंगे। तो इसलिए देखिए 46 में बता रहे हैं, यथा प्रवृत्तिर्भूतानां यथा प्रवृत्ति येन सर्वम् इदं ततम् येन स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवा। पढ़िए आप में से कोई एक ट्रांसलेशन, कोई भी पढ़। हेलो, हरे कृष्णा प्रभुदान में प्रणाम। या जो प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। हेलो, हरि बोल। यस यस माता जी, सुन रहा हूँ मैं हूँ यहाँ पे। मुझे फोन आ गया था इसलिए मैंने पॉज किया। ओके। तम अभ्यर्च, तम यानी कि उसको। तो अभी भी यहाँ पे भगवान उसको बोल रहे हैं। उसको मतलब किसको? हाँ, किसको? तम, उसको जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके। भगवान स्वयं बोल रहे हैं और फिर बोल रहे हैं उस भगवान की। तो वो कौन सा भगवान है? तो दूसरा तीसरा को, हाँ, ब्रह्म ब्रह्म परम ब्रह्म। यस ऑफ कोर्स, ब्रह्मवादियों के लिए, क्योंकि ये ज्ञान का सेक्शन अभी भी कंक्लूड नहीं हुआ है, ज्ञान का सेक्शन चालू है ना अभी भी। इसीलिए बोल रहे हैं कि उस जो भी एब्सोल्यूट ट्रूथ है आप जिसको मानते हैं, उसकी सेवा करके, उसकी पूजा करके आपको क्या होगा, सिद्धि मिलेगी। अब वो कौन है एब्सोल्यूट ट्रूथ अभी भी मालूम नहीं है। ज्ञानी को पता नहीं रहता है कि परम सत्य कौन है, उसी तरह से योगी को भी पता नहीं है, क्योंकि परफेक्शन अभी आना बाकी है उसमें। इसलिए भगवान कह रहे हैं उसको, और इसके बाद इमीडिएटली 4-5 श्लोक के बाद बोलेंगे मुझे, मेरी भक्ति करके बोलेंगे। इमीडिएट आपको दिखेगा, क्योंकि भक्ति सेक्शन चालू हो जाएगा। अव्यच ऑफकोर्स प्रभुपाद हमारे लिए ऐसा लिख रहे हैं। एक मिनट, होल्ड ऑन। bien no va a la
हरे कृष्णा, सॉरी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो अभ्यर्चम मतलब बेसिकली पूजा करना। तो ऑफकोर्स ये ज्ञानियों का सेक्शन है, लेकिन प्रभुपाद हमारे लिए लिख रहे हैं कि उन भगवान की पूजा करके। तो उन भगवान मतलब अपने भगवान है। और इसी श्लोक को और देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है, जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है। अभी सभी प्राणियों का उद्गम कौन है? भगवान है। सर्वव्यापी कौन है? वो भी भगवान ही है, राइट। जैसे कि भागवत का यहाँ पे प्रथम कोटेशन दिया है इसका, वेदांत सूत्र का, जन्मादेश यत। और श्रीमद् भागवतम भी उससे चालू होता है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र के ऊपर कमेंट्री है। दैट्स व्हाई इट आल्सो बिगिंस विद द सेम अफोरिज्म की जो सारे चीजों का स्रोत है। और ऑफ कोर्स प्रभुपाद देखिए बीच में वहां लिख रहे हैं इस परपोर्ट में कि अब 1 2 3 4 5 पांचवी लाइन देखेंगे आप। मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करे। सामान्यतः वैष्णव जन परमेश्वर की पूजा उनकी अंतरंगा शक्ति समेत करते हैं। उनकी बहिरंगा शक्ति उनकी अंतरंगा शक्ति का विकृत प्रतिबिंब है। तो आपको वो आप पढ़ लीजिए वहां पे जो बता रहे सिद्धांतिक पॉइंट। बट इस श्लोक का अर्थ ये है कि हम अपने कर्म से, जो भी आपको कर्म आता है करना, उससे आप भगवान की सेवा करके सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अभी इसी श्लोक को कभी कभी लोग वर्क इज वर्शिप करके ट्रांसलेट करते हैं। मतलब लोग बोलते कर्म ही सब कुछ है। अभी कर्म करो, ये आपने सुना होगा, कर्म करो, कर्म करने से सब कुछ होगा। अरे लेकिन कर्म कैसा करना चाहिए उसका व्याख्या यहाँ पे दिया है। कैसा करना चाहिए, उसके लिए करना चाहिए। सिर्फ कर्म करने से काम नहीं होता है। इसलिए हमने ये सेक्शन 2.40 बेसिकली ये कर्मण्यवाधिकारस्तु का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, बिगिनिंग स्टेज वाला, कि हम अपना जो भी कार्य करते हैं किसके लिए करना है? भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। अदरवाइज हमारा कोई भी कार्य केवल कार्य रह जाता है, वो पूजा नहीं बनता। दिस इज द सीक्रेट। हमारा पूर्ण जीवन, संपूर्ण जीवन जो हम जो भी करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर में बहुत सारे काम करते हैं, ये सारे कार्य हमारे लिए पूजा बन जाएंगे जब हम अपनी चेतना में भगवान को लाएंगे। तो फिर आप जो भी करेंगे वो पूजा बन गया। अगर भगवान को अपनी चेतना में नहीं रखा तो फिर सारा कार्य आपका केवल कर्म का बंधन बन जाता है। दैट्स व्हाई ये जो लोग बोलते हैं कि वर्क इज वर्शिप, एक्चुअली ये क्या है? जस्ट मिस इंटरप्रिटेशन है गीता का। कोई भी कार्य पूजा तब बनता है जब उस कार्य को भगवान को केंद्र बिंदु रख के किया जाए। या फिर सिंपल भाषा में, वर्क इज नॉट जस्ट वर्क बिकम्स वर्शिपेबल व्हेन वी डू इट विद द कॉन्शियसनेस ऑफ कृष्णा। जैसे अभी आप बोलेंगे फिर हम 24 घंटा थोड़ी भगवान को याद कर सकते हैं। आप बोलेंगे हम कपड़े तो थोड़ी भगवान को याद करते हैं, हम भोजन लेते थोड़ी याद करते हैं। जब के टाइम में तो कम से कम याद करते हैं, एटलीस्ट उतना तो याद करना चाहिए। इसीलिए एटलीस्ट जो हम एक्टिविटीज, डायरेक्ट कोर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं, उससे हम अपने लाइफ को स्पिरिचुअलाइज बनाने का कोशिश कर रहे हैं। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे बिगिनिंग में, जैसे मैंने ये उदाहरण दिया था आपको शुरू में, प्रभुपाद भी देते हैं भगवद गीता को समझने के लिए जो 6 या 7 पॉइंट थे हमारे इंट्रोडक्शन में। तो अपना कर्म करो और भगवान को याद भी करो। कैसे होता है ये? जब हमें प्रीति होती है, भगवान से प्रेम होता है। अभी हमको प्रेम किससे है? हमारे घर के किसी मेंबर से है, या अपने दोस्त से है, या जिससे भी है। तो आपको उनकी याद आती है ना घर में। अभी आप पढ़ाई के लिए बैठे हैं, फिर भी आपको अपने घर के लोगों की याद आ रही होगी। मेरे प्रभु जी कहाँ पे हैं, ऑफिस से आए कि नहीं आए, या फिर आपका बच्चा स्कूल गया होगा या कहीं ट्यूशन गया होगा, वो आया कि नहीं आया। नेचुरली याद आता ना आपको, क्योंकि आपने उसके साथ कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, प्रेम किया है उसके ऊपर, और वो व्यक्ति भी आपसे प्रेम करता है। सिमिलरली हमारे लिए बिगिनिंग स्टेज में क्या है? आप जैसे जैसे महामंत्र जप करते जाएंगे, ठीक से भगवान को अपने घर में डीटी के रूप में लाकर पूजा करेंगे, और भागवतम के ऊपर पढ़ाई करेंगे, भागवत की चर्चा करेंगे, घर में हरिनाम संकीर्तन करेंगे, तो ग्रेजुअली हमको भगवान से प्रेम हो जाएगा। जब प्रेम हो जाएगा तो फिर ये जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो हमारे लिए पूजा के समान बन जाएगा। तो फिर आपके लिए ये नहीं कि केवल अभी 16 माला करेंगे तो वही एक, या फिर डीटी वर्शिप करेंगे वही पूजा हो गया। आप कपड़े भी धोएंगे तो भी वो भगवान की प्रीति के लिए किया गया कार्य होगा, इसलिए वो आपको बंधन से मुक्त करेगा, आपके लिए वो पूजा बन जाएगा भगवान का। सो दैट्स अ सीक्रेट। इसीलिए यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में देखिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, पढ़िए, कौन पढ़ेगा? अनुराधा माता जी पढ़िए सेकंड पैराग्राफ।
18.46 से सेकंड पैराग्राफ पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए माता जी। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश द्वारा को विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है। अतएव जो जिस कर्म में लगा है उसी के फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूजना चाहिए। यदि वो इस प्रकार से कृष्ण भावनामय होकर सोचता है तो भगवत कृपा से वो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ओके, थैंक यू यही सो जीवन मच। सिद्धि है। हरे ओके, थैंक कृष्णा यू। दंडवत यस, प्रणाम। तो आप सबको यही सोचना चाहिए कि भगवान ने मुझे एंगेज किया है इन घर के सारे कार्यों में, और इससे मुझे भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान ने मुझे एंगेज किया है आपके साथ ऐसे पढ़ाई करने के लिए। भगवान ने मुझे एंगेज किया है आपके पेपर चेक करने के लिए। भगवान ने एंगेज किया है आपको क्वेश्चन देने के लिए। भगवान ने एंगेज किया है आपको हर कोई कार्य करने के लिए। स्वामी ऋषि, क्योंकि एक्चुअली मालिक तो वही है ना। अब वही हमको सारे कार्यों में एक्चुअली वही हमको एंगेज करते हैं, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक। मुमरामा थोड़ी सीन करके नाखी શકે। हाँ प्रभु जी बोलिए। આ તો રેવા દે, આ તો હું જस्ट યાદ દેવડાવું છું કે વગાડે છે એટલે આ તો વાંધો। अच्छा, प्रभु जी को शायद दूसरे लोग एंगेज कर रहे हैं। कोई बात नहीं। तो बेसिकली वॉट एवर वी आर डूइंग। यस प्रभु जी। सॉरी, मेरा माइक ओके, कोई अनम्यूट बात हो गया था। कोई बात नहीं। सॉरी। भगवान ने माइक म्यूट कर दिया अभी, ठीक है। मतलब भगवान के यहाँ भक्त जो बैठे हैं उन लोगों ने, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वी आर सर्विंग कृष्णा ओनली। माया भी भगवान की शक्ति है। फर्क इतना है कि माया की सेवा इनडायरेक्ट होती है, डायरेक्ट होती नहीं है। इसलिए माया की सेवा से हमको संतुष्टि नहीं हो सकती। लेकिन भगवान की सेवा डायरेक्टली करेंगे राधा रानी के आश्रय में तो हमको संतुष्टि होगी, भगवान को संतुष्टि होगी। प्रहलाद महाराज कहते हैं भागवत में कि इस जगत में हम जिसकी सेवा कर रहे हैं वो भी खुश नहीं है, और बेचारा हम भी खुश नहीं है। ना वो खुश है ना हम खुश हैं। लेकिन जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो इससे भगवान भी खुश हो जाते हैं, आप भी खुश हो जाते हैं। आपके घर वाले अभी खुश नहीं हो रहे होंगे, लेकिन ग्रेजुअली वो खुश हो जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि इसका महत्व क्या है। राइट। पितृपक्ष में आप लोग कितना सारा दान करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, सब किस लिए करते हैं? ताकि आपके पितरों को मुक्ति मिले। राइट। लेकिन मुक्ति दिलाने वाला कौन है? मुकुंद है ना, मुक्तिदाता, मुक्ति प्रदान करने वाला। जब आप उसकी ठीक ठीक से पूजा अर्चना करेंगे तो वो प्रसन्न जब होंगे तो आपको आपके एक क्या कई पीढ़ियों को मुक्ति दिला देंगे ऐसे। आपको इसका मतलब ये नहीं कि हमें पितृपक्ष ये सब नहीं करना चाहिए, बट माय पॉइंट टू से इज की जब हम ऋषिकेश की पूजा करेंगे जो सारे सृष्टि के सारी चीजों का करता है, मालिक है, तो ऑटोमेटिकली सारे हमारे ड्यूटीज फुलफिल हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप अपने स्वकर्मणाम स्तब अभ्यर्च, अपने कर्म से, आपका जो भी कर्म है उस कर्म से आपको जो भी अच्छा लगता है, आपको अकाउंटिंग अच्छा लगता है, आपको झाड़ू मारना अच्छा लगता है, जैसा मैं डिस्कस किया, हमारे एज पर अवर मेंटालिटी, हमारा जैसा मेंटालिटी है उसके हिसाब से हम सिद्धि प्राप्त कर पाएंगे। राइट। नाउ इतना बोलने के बाद अभी भगवान बोलेंगे, अभी नेक्स्ट जो 47 श्लोक है, काइंड ऑफ सिमिलर श्लोक हमको 5वें अध्याय में भी गया होगा कि अभी ये नेचुरल क्वेश्चन है कि हम जितने भी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करते हैं, एज क्षत्रिय, एज ब्राह्मण, एज शूद्र, एज वैश्य। बोलिए प्रभु जी आपका प्रश्न, बोलिए। पंचतत्व प्रिय प्रभु बोलिए, आप माइक अनम्यूट कीजिए, बोलिए। तो आप कंप्लीट कीजिए, फिर मेरा एक क्वेश्चन है ये श्लोक के ऊपर, आप कंप्लीट कर लीजिए। आगे आने वाले कि पिछले वाले? नहीं, अभी जो चल रहा है उसके ऊपर। हाँ, उसके ऊपर बोलिए। ठीक है प्रभु जी, यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में 5th लास्ट लाइन से कि उनकी बहिरंगा शक्ति उनकी अंतरंगा शक्ति की विकृत प्रतिबिंब है। करेक्ट। बहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि है। तो बहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा रूप में पूर्णांश का विस्तार करके सर्वत्र स्थित है। ओके। तो मतलब तो बहिरंगा शक्ति अर्थात माया ये खाली पृष्ठभूमि, मतलब खाली बैकग्राउंड में ही काम करती है, और परमात्मा के रूप में भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, ऐसे समझना है? कैसे समझना है इसको? वैसे समझ लीजिए, मतलब बेसिकली माया इज नॉट ऑल इन ऑल। ओके। हाँ, यहाँ के भौतिकवादी लोग समझते हैं कि माया ही सब कुछ है,
ये भौतिक जगत ही सब कुछ है। आपको उसमें लेवल है, जो कर्मकांडी है वो केवल डेमिगॉड को सब कुछ समझते हैं, और जो एक नास्तिकवादी वो इस जगत को सब कुछ समझता है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी वो नहीं है। वो तो जस्ट एक सरफेस लेवल पे आप बात कर रहे हैं, मतलब सरफेस लेवल पे देख रहे हैं। उसके अंदर झांक के देखे तो आपको पता चलेगा कि परमात्मा ने सब कुछ व्याप्त दिया है सर्व, इसलिए कहा ना ऊपर यहाँ पे ये न सर्वम इदम ततम, सब कुछ व्याप्त किया है परमात्मा ने, और एक्चुअली वही सब्सटेंस है, ट्रू सब्सटेंस, लाइक दैट। ओके नाउ अभी ये सुनने के बाद अर्जुन का यस नेचुरल क्वेश्चन रहेगा कि ऐसे तो बहुत सारे प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य के, लेकिन कुछ कुछ ड्यूटीज अपनी ही गुण से उत्पन्न हुई जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है वो कभी कभी हमें पैलेटेबल नहीं लगती है, तो उसको कैसे करना है कि नहीं करना है समझो। अभी आप उसके उदाहरण यहाँ पे आएंगे, लेट्स रीड द श्लोक। तो ये क्वेश्चन अर्जुन का है, इसलिए भगवान उसको आंसर कर रहे हैं 47 में। श्रेयान स्वधर्मो विगुण स्वधर्म विगुण परधर्मा स्वनिष्ठितात् अनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। ओके हीरालाल प्रजापति प्रभु पढ़िए इसका अनुवाद। हरे कृष्णा। यस धन्यवाद। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे यह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। ओके थैंक यू सो मच। द क्लासिक एग्जांपल विल बी ब्रह्मचर्य एंड गृहस्थ आश्रम। करंट हमारा जो यहाँ पे देखेंगे आप, गृहस्थ को लगेगा कि यार ये सब, अभी गृहस्थ का मतलब ड्यूटी क्या है, परिवार को अच्छी तरह से उसका पालन पोषण करना है, आपकी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारी होती है उसको निभाना है। कभी कभी आपको फैमिली के कुछ प्रोग्राम रहेंगे उसमें इच्छा न होते हुए भी जाना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी एज अ गृहस्थ। तो आप बोलेंगे यार ये सब बहुत कंटाला है। अच्छा है यार ब्रह्मचारी का जीवन, ना कोई झंझट ना कोई टेंशन, बस अपना आश्रम में रहो, 3 टाइम प्रसाद लो, सेवा करना है तो थोड़ा सा सेवा कर लो, प्रवचन करो, हो गया। नहीं करना है तो कुछ मत करो, कोई कुछ बोलता तो नहीं है इतना, बस ब्रह्मचर्य बना के रखो, दैट्स इट। तो ये मेंटालिटी जब आपके अंदर आएगी तो आप क्या कर रहे हैं, पर धर्मात, दूसरों के धर्म, जो दूसरों के आश्रम के धर्म है उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरा धर्म बहुत ट्रबलसम है। हालांकि आपने जो गृहस्थ धर्म स्वीकार किया है वो आपके ही गुण और कर्म के हिसाब से, जो मेंटालिटी उसके हिसाब से आपने लिया, लेकिन उसके अंदर कुछ प्रेस्क्राइब ड्यूटीज जो रहेंगी आपको कभी कभी पसंद नहीं आएंगी, पैलेटेबल नहीं रहेंगी। सिमिलरली फॉर द ब्रह्मचारी, आज थोड़ा कुछ अलग ही प्रसाद लेने का मन करे, लेकिन देगा कौन, कौन देगा, होटल में तो नहीं मिलेगा। प्रभु जी आ जाइए। एक दिन आ सकते हैं ना, 2 दिन आ सकते हैं। जब आपका मूड करे आप आ जाइए। तो फिर ब्रह्मचर्य आश्रम नहीं रहेगा वो। रोज अगर आपके यहाँ आके प्रसाद लेंगे तो ब्रह्मचर्य नहीं रहेगा, बोलेंगे ये साधु है कि क्या है ये। राइट, क्योंकि साधु की एक परिभाषा होती है तपस्या, राइट, संतुष्टि, जो भगवान की कृपा से मिले उसमें संतुष्ट रहना चाहिए हमें, निर्भय रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि आगे क्या होगा पीछे क्या होगा। जैसे आई थिंक 17वें अध्याय में या 16वें अध्याय में दिए थे सन्यासी के क्वालिटीज, गृहस्थ के क्वालिटीज, मतलब उन्हें कैसे रहना चाहिए। अभयम, अभय करके हमने पढ़ा था उसमें कि नहीं डरना चाहिए। तो यह अब कोई सोचेगा कि अरे अभी मतलब बेसिकली रिनाउंस लाइफ मतलब अनप्रेडिक्टेबल। कल अगर इस्कॉन बंद हो गया तो ऐसा अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो ऐसा हो नहीं सकता ना प्रभु जी। क्यों नहीं हो सकता? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बंद ही नहीं हो सकता। मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रभुपाद का मिशन बंद नहीं होगा। मिशन तो चल रहा है ना आपके घर में, गृहस्थों के घर में ये सब चलता रहेगा, बट मंदिर एज अ ट्रस्ट समझो अगर कोलैप्स हो गया, से फॉर एग्जांपल, राइट, कुछ भी हो सकता है। मटेरियल वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशन है, आफ्टर ऑल दिस इज ऑर्गेनाइजेशन, एन ऑर्गेनाइजेशन रन बाय सम डोनेशन एंड दिस एंड दैट। समझो अभी कोविड अगर भयानक 10 साल तक चलता रहा ऐसे ही और लोगों ने दान ही नहीं दिया तो मंदिर कैसे चलेगा? आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया।
तो इसीलिए हमें फिर 10,000 साल तक नहीं होगा प्रभु जी। हाँ 10,000 साल तक इस्कॉन बंद नहीं होगा, बाद में Yes. शायद हो सकता है। इस्कॉन बंद नहीं होगा, लेकिन इस्कॉन दूसरे अलग अलग रूपों में भी आ सकता है। एक रूप टेम्पररी बंद हो सकता है, दूसरे रूप में आ सकता है। अभी देखिए महाप्रभु ने जो मिशन खड़ा किया, गौड़ीय मठ कुछ समय के लिए बंद हो गया, नो प्रीचिंग फॉर सम टाइम, बट देन इस्कॉन आ गया। सो यस, तो Right. हाँ मैं जस्ट ये बोलना चाहता हूँ कि मिशन रुकेगा नहीं। महाप्रभु ने ये नहीं बोला था कि आप इंस्टीट्यूट रहेगा तो ही भक्ति होगी। महाप्रभु ने बोला कि गृह ताको वने ताको सदा हरि बोले ताको, कहीं भी रहो भगवान का, ये दैट इज द मिशन ऑफ महाप्रभु। तो ऑफ कोर्स जस्ट ज्यादा साइड ट्रैक नहीं होते। मेरा पॉइंट ये था कि ये जो परधर्म रहते, हाँ माता जी सिद्धांत रहेंगे, सिद्धांत वही रहेंगे, बाकी मंदिर का कुछ बोलने से यस। ऐसे नहीं। लेकिन वी आर होपफुल कि प्रभुपाद की कृपा से संस्था अगर अच्छी तरह चलाए, प्रभुपाद के अभी आने वाले जनरेशन, आप सब लोग वही जनरेशन है, हम सब लोग वही जनरेशन है, अगर हम ठीक ठीक से चलाएंगे तो संस्था चलेगी, राइट। नहीं चलेगी तो महाप्रभु फिर और कोई खड़ा कर देंगे, किसी और को ला के खड़ा कर देंगे, लो भाई तुम संभालो, हमसे नहीं संभलेगा तो किसी और को बुलाएंगे ना, लाइक दैट। बट यहाँ पे परपोर्ट ये है कि जैसे यहाँ पे देखिए एक बीच में प्रभुपाद दे रहे हैं उदाहरण दे रहे हैं कि देखिए 1 2 3 4 फोर्थ लाइन में, जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकृष्ट हो, उसे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए, भले वह ब्राह्मण कुल में क्यों नहीं उत्पन्न हुआ हो। ये भी नहीं, उससे भी आगे लाइन, हाँ थोड़ा थोड़ा आगे आगे जाइए, आपको मिलेगा उदाहरण क्षत्रियों का, दिख रहा है आपको। प्रभुपाद लिखते हैं कि क्षत्रिय या प्रशासक के लिए अनेक ग्रहित बातें हैं। क्षत्रियों को शत्रुओं का वध करने के लिए हिंसक होना पड़ता है और कभी कभी कूटनीति में झूठ भी बोलना पड़ता है। तो ये फॉल्ट है किसका, मतलब विजिबल फॉल्ट है ब्राह्मणिक क्षत्रिय प्रिस्क्राइब ड्यूटी का, क्योंकि क्षत्रिय को अगर राज्य संभालना है तो फिर कभी कभी कूटनीति का सहारा लेना पड़ता है कि नहीं। कृष्ण ने भी लिया ना सहारा, ऐसा आप बोलेंगे। लेना पड़ता है प्रभु जी, लेना पड़ता है। इसलिए तो युधिष्ठिर महाराज से कहलवाया कि अश्वत्थामा मर गया, जबकि वो एक हाथी था। यस ऑफ कोर्स। तो एनीवे बट कहने का ये पॉइंट है कि ये कठिनाई हमको आएंगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि अरे यार मेरा ड्यूटी बहुत भयानक है, चलो मैं अभी ये सब छोड़ देता हूँ, मैं ब्राह्मण बन जाता हूँ। अरे लेकिन ब्राह्मण की ड्यूटी में भी प्रॉब्लम आएगा। कैसे ब्राह्मण की ड्यूटी में प्रॉब्लम आएगा, वो आगे देखेंगे, आगे वाले परपोर्ट में देते हैं प्रभुपाद, नहीं इसी में आगे दे रहे, इसी परपोर्ट में मैं जस्ट पढ़ता हूँ, यू मे नॉट ट्रेस इट आउट। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ब्राह्मण को भी कभी कभी यज्ञ में बलि देना पड़ता है ना, नहीं? तो आप बोलेंगे अरे जीव का हत्या हो रहा है, ये तो अच्छा नहीं है, ये धर्म में थोड़ा सा खराबी है। या फिर कोई व्यापारी है, तो व्यापारी को भी झूठ बोलना पड़ता है ना बिजनेस में, नहीं पड़ता है क्या? कहाँ है यहाँ पे आनंद राम पटेल को, कौन सी दुकान है आपकी? बोलना पड़ता प्रभु जी। अच्छा बाय द वे आपकी शॉप किस चीज की शॉप है, मुझे दिख नहीं रहा है कि आपका। हाँ वो एक्चुअली वो एम्ब्रॉयडरी आइटम की है, ये जो दिख रही है वो प्लास्टिक की आइटम है सब। अच्छा एम्ब्रॉयडरी, ओ लेसेस बोलते हैं। अच्छा जो भगवान के ड्रेस भी बनते हैं उसमें जो मोती बीती वो सब सामान रहते हैं। जी जी प्रभु, अपने गोपीनाथ से और राधा गिरधारी से भी वो गिरधारी प्रभु आते रहते हैं। अरे क्या बात है, आपकी सेवा, अपने कर्म से आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, वेरी नाइस, ग्रेट। तो ये सब कुछ प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कि जैसे खाने में हमें नमक लगता है उतना झूठ हमें बोलना ही पड़ता है, ना ज्यादा ना कम, इट शुड बी टू मेंटेन योर सेल्फ, राइट। तो दैट्स व्हाई कभी कभी हमको ये लगेगा, बट हमें अपना ड्यूटी नहीं छोड़ना चाहिए कि ये ड्यूटी मेरा खराब है। हर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मेडिसिन है। ये मेरा दवा कड़वा है, तुम्हारा दवा मीठा है, तुम्हारा दवा दे दो ना मेरे को, थोड़ी चलेगा। तुम्हारा बीमारी अलग है तो तुमको वो दवा लेना पड़ेगा, उस दवा के साथ साथ कुछ ना कुछ त्रुटियां रहती है, लेकिन उस त्रुटियों को सहन करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि दूसरों के इससे हमें अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए कि हमारी ड्यूटी खराब है। ये सब स्वकर्मणाम तम अभ्यर्थम, अपने कर्म करते हुए, राइट। ऐसा करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि आप अपना स्वभाव छोड़ के दूसरों के कर्म नहीं कर सकते। और किसी का भी कर्म करोगे तो हर किसी कर्म में प्रॉब्लम होता ही है। बता रहे नेक्स्ट श्लोक में, सहजम कर्म कौन्तेय सहज कर्म कौन्तेय कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत्
सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्नि इव आवृता। राम भद्र हरि प्रभु यहाँ पे है क्या? यस प्रभु जी। प्लीज पढ़िए इस श्लोक का अनुवाद। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण बाबू जी। प्रत्येक उद्यम प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। हरे कृष्ण। यस, तो भगवान ने बोल ही दिया, आप अगर अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी चेंज भी करोगे, दूसरों का ड्यूटी लोगे समझ के कि वो आसान है, अच्छा है, फिर भी उसमें दोष रहने ही वाला है। बेसिकली इस भौतिक जगत में कोई भी कर्म शुद्ध नहीं होता है। अभी हम प्रवचन कर रहे हैं ना यहाँ पे इस समय, तभी मैं बोल रहा हूँ तो कितने जंतु मर रहे हैं। जो बोलते हैं ना तभी इतने कितने इनविजिबल माइक्रो बैक्टीरिया जो मर रहे हैं हमारे या फिर आप कभी मंदिर में भी जाते हैं, चलते चलते आपके पैर के नीचे कितने चींटियां, कितने कॉकरोच, क्या क्या मर जाते हैं ना, नहीं मरते। आप लोग घर में भोजन बनाते तो भोजन बनाते समय कितने जीव जंतु मरते होंगे। आप सब्जी काटते हैं, पानी धोते हैं, उसमें कितने बह के जाते होंगे। तो हमारा कोई भी कर्म इस जगत में शुद्ध नहीं हो सकता। तो अभी इसका परफेक्शन कैसे आएगा? ओनली व्हेन इट इज ऑफर्ड टू कृष्णा। जब हम इसे भगवान को अर्पित समझ के करेंगे तभी वो। दैट्स व्हाई दिस इज द सीक्रेट एंड साइंस। कर्मणो कौन सा शब्द था वो? कर्मसु योग कौशलम, जो द्वितीय अध्याय में गया था। भगवान बोलते हैं कि ये कोई भी कर्म करने का आर्ट है। जब तक भगवान को आप केंद्र बिंदु मानकर कोई कार्य नहीं करेंगे, आपके कर्म और कार्य आपको बाधित करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ पाप होता ही है। इनफैक्ट आई डोंट नो, मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, मैं कुछ दिन पहले प्रभुपाद का बुक पढ़ रहा था, तो उसमें प्रभुपाद कहते हैं या एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, मैथलेस कृष्ण भावना मृत की प्राप्ति करके एक बुक है, छोटा सा, आप पढ़िए कभी वो बुक। उसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि इस जगत में हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ पाने की कोशिश कर रहा है, कुछ संपत्ति, कुछ पैसा, कुछ ऑनर, जो भी है, स्थूल और सूक्ष्म लेवल पे, लीगली और इलीगली। कुछ लोग लीगली ट्राई कर रहे हैं, कुछ लोग इलीगली ट्राई कर रहे हैं, बराबर ना? आप सब लोग लीगली ट्राई कर रहे हैं, राइट? आपका सर्टिफाइड जॉब है, सर्टिफाइड फैमिली है, सर्टिफाइड घर है, सब कुछ। लेकिन इंटरेस्टिंग, प्रभुपाद क्या लिखते मालूम है उसके बाद नेक्स्ट लाइन, वेदर ये चाहे लीगल हो या इलीगल हो, ये अल्टीमेटली इलीगल ही है। आपके पास जो भी चीज है कोई भी लीगल नहीं है, क्योंकि सब कुछ किसका है? वो है ना, वो वहां पे लिखा है, वो भगवान सर्वव्यापी और सबका निर्माण करने वाला, उसका है। तो जब आपका कुछ है ही नहीं तो फिर लीगल क्या है आपका? आप सब इलीगल लोग हैं। आपका बुद्धि, आपका शरीर, आपका मन, आपकी शक्ति, एवरीथिंग इज प्रॉपर्टी ऑफ कृष्णा। सब कुछ भगवान का संपत्ति है। और जब तक हम इसे रिकॉग्नाइज नहीं करते तब तक हम लोग चोर हैं, एक नंबर के चोर। तो कोई हो सकता है अच्छे कपड़े में चोर है, कोई चोरी रात को चोरी करता है चुपके से यहाँ वहां से, कोई दिन में चोरी करता है। एवरीवन, जैसे सिकंदर ने एक व्यक्ति को पकड़ा था जिसने खीरा चोरी किया था। तो जो खीरा चोर बोला कि अरे इसमें कौन सा फर्क है, तुम बहुत बड़ा चोर है, मैं छोटा चोर हूँ, आखिर चोरी है ना, हीरा चोर या खीरा चोर, चोर तो चोर ही है ना। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो चीज बोल रहे हैं ये सहजम कर्म कौनते ही है। जैसे अग्नि में धुआं निकलता है ना, दोष है, फिर भी हम अग्नि से जाड़े में तपते हैं ना। प्रभुपाद लिखते हैं सेकंड पैराग्राफ में कि यद्यपि अग्नि शुद्ध होते तो भी उसमें धुआं रहता है, लेकिन इतने पर भी अग्नि शुद्ध नहीं होती। अग्नि में धुआं होने पर भी अग्नि समस्त तत्वों में शुद्धतम मानी जाती है। इसी प्रकार ये अर्जुन को एड्रेस है कि आप ये मत समझो कि आप क्षत्रिय का धर्म त्याग कर वन में जाओगे, ब्राह्मण तो पद करोगे और फिर ब्राह्मण तो लेकर अपने आप को रिनाउंस करोगे, इससे आप शुद्ध हो जाओगे। नहीं, कोई भी इस दुनिया में कर्म करो, किसी भी कर्म से आप शुद्ध नहीं हो सकते जब तक वो कर्म भगवान को डेडिकेट करके नहीं किया जाता।
और उसकी शुरुआत होती है हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। अभी एज ऑफ नाउ आपको लगेगा कि अरे यार मेरा कर्म तो पूरा डेडिकेटेड थोड़ी है, मैं पूरी शुद्ध हूँ। कोई बात नहीं, यू हैव स्टार्टेड द जर्नी। आपने घर में डेटी वर्शिप स्टार्ट किया, महामंत्र जब चालू किया, भागवतम पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, ग्रेजुअली आपके अंदर एक चेतना आएगा कि सब कुछ उसका ही है। और तो आपको समझेगा कि इतने साल तक चोरी किया है, अब बचा हुआ जीवन इतना सेवा करना है, इतना सेवा करना है कि पूरा जो भी लिया था वो सूद के साथ वापस देना है भगवान को। ये आपके मन में और चेतना में विचार आना चाहिए ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हम भक्ति में आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। यही भक्ति शास्त्र का सार है और कोई सार नहीं है। बाकी सब डिटेल, कितने मार्क्स मिले, कितने क्लासेस हुए, कितने प्रभु जी ने क्वेश्चन दिए नहीं दिए, एवरीथिंग इज डिटेल। वो सब हिस्ट्री में आपके पास केवल पेपर के रिकॉर्ड में रहेगा, व्हाट्सएप में चैट के वो भी इरेज हो जाएगा आपका। सिर्फ रहेगा तो यही चेतना जो आपने अगर बनाया होगा तो, कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, कुछ भी मेरा नहीं है, ये मेरा पति मेरे बच्चे ये भी मेरा नहीं है, राइट। हम बोलते हैं ये मेरा पति मेरे बच्चे ये मेरे है ना, या मैं बोलूंगा मेरा दोस्त या मेरा घर या मेरा लॉकर या मेरा, कुछ भी हमारा नहीं है, राइट। जब तक हम इस चेतना में नहीं आएंगे तब तक आप लोग भक्ति शास्त्री नहीं हुए हैं, तब तक टोटल फेल, भले आपको 100 मार्क्स मिले। सो दैट्स व्हाई ये यहाँ पे हमको क्लैरिफाई कर रहे हैं भगवान कि किसी भी कर्म में दोष रहता ही है बेटा। कर्मों को त्यागने से, जगह को त्यागने से, ड्रेस चेंज करने से, है ना, कुछ भी नहीं होगा आपके, आप मुक्त नहीं हो सकते। आपको अपना चेतना चेंज करना पड़ेगा। वंस यू चेंज द कॉन्शियसनेस एवरीथिंग यू नो विल चेंज फॉर यू। विश्वम पूर्ण सुखायते, प्रभुपाद कई बार कोट करते प्रभुनंद ठाकुर कि अगर हम भगवान की चेतना में आ गए तो हमें सब कुछ सुखमय लगेगा, ये जगह भी वैकुंठ ही लगेगा, नॉट डिफरेंट। तो ना इसीलिए यहाँ पे ये वर्णाश्रम को यहाँ पे कंक्लूड कर दिया इन्होंने। अभी होता क्या है देखिए, ये 49 से अभी चालू होगा ज्ञान का सेक्शन। बेसिकली ज्ञानी का साधना बताएंगे 4-5 श्लोकों में भगवान, और डायरेक्टली भक्ति में जंप कर देंगे। तो हियर पूर्ण वर्णाश्रम पूरा हो गया, वर्णाश्रम और कर्मयोग। और इसके हमने 3 पहलू देखे। एक तो ट्रेडिशनल वर्णाश्रम सिस्टम, पारंपरिक जो लोग इसमें जो वर्णन दिया है करते आ रहे हैं, और दूसरा दैवी वर्णाश्रम। हम इसकी तुलना कर सकते हैं कि देखिए इस्कॉन में जो फर्स्ट जनरेशन था हमारा, फर्स्ट जनरेशन ऑफ इस्कॉन, वो कैसा था? तुरंत भक्ति में आया, तुरंत 16 माला, तुरंत कुछ सन्यासी बन गए, कुछ एडवांस गृहस्थ बन गए। आपने देखा होगा प्रभुपाद का पहला जनरेशन इस्कॉन का, फर्स्ट जनरेशन ऑफ डिसाइपल्स, पहला पीढ़ी। तो उसको कुछ जरूरत नहीं पड़ा ऐसा वर्णाश्रम का, बराबर ना। वो डायरेक्ट प्रभुपाद ने बोला कुछ लोगों को संन्यास ले लो, ले लिया। कुछ लोगों ने बोला कि आप यहाँ जाओ प्रीचिंग करो, कर दिया। फुल डेडिकेशन, सरेंडर, क्योंकि उनके अंदर पहले ही भक्ति पिछले जन्म में परिपक्व हो चुका था। तो उनको कहते हैं हेलीकॉप्टर टेक ऑफ। हेलीकॉप्टर टेक ऑफ मतलब हेलीकॉप्टर को कभी भी रनवे नहीं लगता है। 2 चीजें है ना हवा में उड़ने वाली, प्लेन और हेलीकॉप्टर। प्लेन को क्या लगता है? रनवे लगता है ना, रनवे। हेलीकॉप्टर को नहीं लगता है, जहाँ है वहां से उड़ जाता है सीधा। तो ये फर्स्ट जनरेशन जो था इस्कॉन का, ऐसे झटके में प्रभुपाद के कांटेक्ट में है सीधा, और हम लोगों को रनवे लगता है सेकंड जनरेशन। बिना रनवे के हम लोग उड़ ही नहीं पाएंगे, क्रैश हो जाएगा हमारा प्लेन, मतलब जो भी हम जो समझ रहे हैं। तो ये रनवे क्या है? वर्णाश्रम सिस्टम। चलो भाई, आपका अपने अपने हिसाब से जो आपको जमता है ना करो। इसीलिए मैंने शुरू में कहा, आपको अगर कोई सेवा नहीं जमती है, बोलो जाके महाराज को, आपके काउंसलर को बोलो, वो बोलेंगे ओके नाउ यू डू लाइक दिस, क्योंकि वो लेवल है। आवाज नहीं आ रहा प्रभु जी, आवाज कट रही। आवाज कट रही है, लगता है हेलीकॉप्टर ठीक से उड़ नहीं पाया। नहीं, आवाज ठीक है प्रभु जी। माता जी आवाज बरोबर है, शायद आपका नेट कहीं थोड़ा स्लो हो गया, इसकी वजह से थोड़ा ऐसे आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो आएगी उनका आवाज। तो दैट्स व्हाई हम सब लोगों को वर्णाश्रम की जरूरत है, रनवे की जरूरत है। इस रनवे को जो छोड़ेगा वो क्रैश हो जाएगा। अपने आप को ज्यादा उस्ताद कभी मत समझना। हमें जन्म जन्मांतर, अभी कितने जन्म लगेंगे पता नहीं हमको। ये रनवे मतलब सेफ हमारे लिए है। रनवे से ज्यादा अगर छलांग मारने का कोशिश किया हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर अगर उड़ नहीं पाया तो गया काम से।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस, प्रसिद्ध नारायण प्रभु बोलिए। प्रभु जी, जो पहला जनरेशन था प्रभुपाद जी का, उनका संग प्रभुपाद का था। यस उन लोगों वो यस भगवान के एक पार्षद थे जिसका दर्शन करके ही आदमी हेलीकॉप्टर बन सकता है। करेक्ट। क्योंकि ये मैं जो लीलामृत पढ़ रहा हूँ प्रभु जी का, तो उसमें जो आप बोले एकदम सही है। तो चमत्कार तो उसी से हुआ है। यस, प्रभुपाद का उतना पोटेंसी था। करेक्ट देखने से भक्त बन जाते थे। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। एक बार देख लिया तो 100%, फिर उसके बाद घर द्वार बोलते छोड़ देते। यस, क्योंकि प्रभुपाद भी उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी थे, लेकिन अभी हाँ, उतना जी, पोटेंसी जी। हमारे अंदर है नहीं। लेकिन ऑफ कोर्स वी ऑलवेज हैव प्रभुपाद बुक्स। प्रभुपाद ने हमेशा कहा है कि वाणी इज मोर इम्पोर्टेंट देन वपू, ठीक है ना। जी, जी, जी। सो दैट फैक्टर इज ऑलवेज देयर। प्रभुपाद, इनफैक्ट प्रभुपाद के जाने के बाद कई लोगों ने छोड़ भी दिया इसको। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा वपू के ऊपर न देते हुए ध्यान, सॉरी वाणु के ऊपर न ध्यान देते हुए वपू के ऊपर देते थे। तो यस, दैट फैक्टर इज ऑलवेज देयर, प्रभुपाद डेफिनेटली। और हमारे पास अभी प्रभुपाद इस माध्यम में उपलब्ध है। और अभी तो शुरुआत है हमारे जनरेशन की। हमारे बाद का जनरेशन देखिए क्या क्या होने जा रहा है, तो क्या क्या होगा, ठीक है ना। तो आपके आने वाले जो बच्चे हैं या काउंसली लोग हैं, आपको कैसे कैसे डील करना पड़ेगा, राइट। तो एनीवे, थैंक यू फॉर द इनपुट। तो अभी ये सब बताने के बाद भगवान अभी यहाँ से ये वर्णाश्रम का जो ट्रैक है, इस ट्रैक में अभी ऑफकोर्स डिवोटी के लिए अलग एक्सप्लेनेशन है और जो ज्ञान योगी है उसके लिए अलग एक्सप्लेनेशन है। तो उनके लिए क्या है ब्रह्म और हमारे लिए क्या है भक्ति। इसलिए हर बार प्रभुपाद हमारे लिए भक्ति का एंगल दे रहे हैं, भगवान के बारे में बता रहे हैं। और इसलिए देखिए अभी विद इन ये वर्णाश्रम हमारे जीवन में कैसा रहता है। आप जो भी जॉब करते हैं ना, ये वर्णाश्रम है। कौन सा वर्णाश्रम है? ट्रेडिशनल। आपके भौतिक जीवन में जो वर्णाश्रम है वो आज वही है। आप अपने अपने मेंटेलिटी के साथ जॉब करते हैं। और फिर भक्ति हमारे वर्णाश्रम में कैसा है? 4 नियम, 16 माला, भगवान के अर्चा की पूजा करना। क्योंकि ट्रेडिशनल वर्णाश्रम में रहता नहीं है। 16 माला कहाँ होता है? ट्रेडिशनल योगी कहाँ करता है 16 माला? लेकिन फिर भी हम लोग क्या है? वर्णाश्रम के फॉलोअर है, बिकॉज वी आर फॉलोइंग दैवी वर्णाश्रम, लाइक दैट। नाउ अभी ये जो व्यक्ति है, अभी आप में से बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन भी रहेंगे कि अपना स्वभाव जानने का कैसे जानने का, कैसे समझने का, राइट। वो स्वभाव आपको तब समझेगा जब आप सत्व गुण में आएंगे। और सत्व गुण में आने के लिए ठीक से साधना करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान को प्रेयर करना पड़ेगा। तो आप जब देखेंगे कि आपका स्वभाव ये है, तो आप फिर इस्कॉन में जो सेवा करेंगे आपके मनोवृत्ति के हिसाब से करेंगे। जॉब भी तो छोड़ दीजिए, वो आपका बाहर का है। फिर ऐसी सेवा आपके लंबे समय तक टिक सकेगी। अदरवाइज क्या होगा कि भक्ति में आने के बाद भी अगर सेटिस्फाइंग सेवा नहीं मिली तो भक्ति में आनंद नहीं आएगा आपको। ऐसा होता है कई बार, लोग आते हैं, उनको अपनी इच्छा के हिसाब से अगर सेवा नहीं मिला कुछ, ये भी बहुत बड़ा भगवान का आशीर्वाद है कि आपको ऐसा भक्तों का संग मिलता है, आपके पसंद की सेवा मिलती है। सही है कि नहीं है? ये दिखाता है कि हम प्रकृति के 3 गुणों के कितने अधीन हैं। अगर हम अधीन नहीं रहते तो हम कोई भी सेवा कर सकते थे, बट बिकॉज हम लोग प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है, इसलिए हमको वही सेवा देना चाहिए, मिलना चाहिए जो हमें जमता है। एटलीस्ट बिगिनिंग स्टेज में 10, 15, 20 साल। फिर एक बार शुद्ध हो गए तो फिर आप कोई भी सेवा करने के लिए रेडी होंगे, राइट। तो अभी ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? ट्रेडिशनल योगा लैडर में वो व्यक्ति अभी रिनाउंसिएशन करेगा। अभी कर्मयोग कर लिया उसने, प्रैक्टिस कर लिया उसने सब कुछ। अभी क्या करेगा? प्रत्याहार करने का कोशिश करेगा, यानी कि जो रहता है ना ध्यान धारणा समाधि, उसके बाद प्रत्याहार करेगा। मतलब बेसिकली अभी अपने आप को न केवल कर्म के फलों से मुक्त करेगा। अभी जो व्यक्ति कर्मयोग में काम कर रहा था वो कर्मों के फलों से अटैच नहीं था, बराबर ना। कर्म कर रहा था लेकिन कर्म के फलों से अटैच नहीं था। अभी ये व्यक्ति क्या करेगा? न केवल कर्म के फल बल्कि कर्म को भी त्याग कर देगा और आगे जाके अष्टांग योग या ज्ञान योग की विधि को प्रैक्टिस करेगा। जो हम भक्त नहीं करते, हम कर्मों के फलों को, और हम तो शुरू से ही कर्म के फलों को त्याग दिए हैं, लेकिन हम कर्म करते हैं क्योंकि कर्म से कोई बच नहीं सकता। और ये जो पाथ है ज्ञान का, ये बहुत कठिन मार्ग है। आज इस अवस्था में समाज के पॉसिबल नहीं है, और वो इनडायरेक्ट मार्ग है। तो हम डायरेक्ट मार्ग फॉलो कर रहे हैं, एक्सप्रेस योगा लैडर, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, इट्स स्ट्रेट क्लियर।
ओके नाउ अभी ये व्यक्ति क्या रहेगा 49 to 53 कर्म योग ज्ञान योग चालू हो जाएगा। तो देखिए अभी उसका क्या मनोभाव है, देखिए आप पढ़िए यहाँ से 49 असक्त बुद्धि सर्वत्र असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह जित जितात्मा आत्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य संसिद्धि परमाम नैष्कर्म्य सिद्धिं संन्यासेनाधिगच्छति। सरस्वती अर्चना माता जी आप पढ़ सकते तो पढ़िए इसको, श्लोक नंबर 49। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं खाना बना के सुन रही हूँ। अच्छा कोई बात नहीं। सो कर्मणा तो अभ्यस्त सिद्धि विन्दन्ति मानव, अपने अपने कर्म से डेडिकेट कर रहे हैं आप, कोई बात नहीं। राधेश प्रभु आप पढ़िए, क्या आप भी कुछ कर रहे हैं? आप कुछ सेवा नहीं कर रहे ना, मतलब है आप कुछ सेवा नहीं कर रहे ना, मतलब माता जी को हेल्प कर रहे हो सब्जी काटने के लिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे, खाना खाने की सेवा हो गई। अच्छा हो गई क्या ऑलरेडी? ठीक है पढ़िए। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक लोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्त की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। ओके तो आपका चालू हो गया ये 5th चैप्टर भगवत गीता का प्रोग्रेशन में। पहले हम लोग 3rd चैप्टर में थे कर्मयोग, उसके बाद अब ये ज्ञानी बनने जा रहा है और इसका मोर डिस्क्रिप्शन हमने 13वें अध्याय में देखा था, 13वें 14 में सब मोड्स के एनालिसिस वगैरह वगैरह। तो ये व्यक्ति कैसे रहता है, 3 क्वालिटी दिया है। असक्त बुद्धि, आसक्त नहीं रहता है। 2nd जितात्मा, कंट्रोल्ड है। और 3rd विगत स्पृह, भौतिक इच्छाओं से रहित। बेसिकली ऐसे क्वालिटीज किसके क्वालिटीज है? सन्यासी की क्वालिटीज है, जिसने त्याग करके वन में गया है और कर्म का भी त्याग कर दिया और कर्म के फलों का भी, अभी कर्म नहीं करेगा तो कर्म का फल आने का कुछ मौका ही नहीं है, राइट। तो बेसिकली वर्णाश्रम क्या करता है, प्लेटफॉर्म बनाता है आपके लिए। जो पारंपरिक योगा लैडर में है उसके लिए संन्यास लेने के लिए, और भक्त के लिए भक्ति प्रैक्टिस करने के लिए प्लेटफॉर्म देता है आपको, प्लेटफॉर्म रनवे देता है, रनवे। तो उसके लिए क्या रनवे दिया कि जाओ अभी नेक्स्ट स्टेज में जा सकते हो, और हमारे लिए रनवे क्या दिया कि तुम भक्ति और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब अपने अपने घर में रहते हुए, अपने अपने व्यवसाय में रहते हुए, अपने अपने कार्य में रहते हुए। और इसीलिए प्रभुपाद देखिए पर्पट में लिखेंगे, अब प्रभुपाद पर्पट हमको फ्रॉम डिवोशनल पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जैसे यहाँ श्लोक में बताया गया है कि संन्यास की सर्वोच्च सिद्धि क्या है, वो उस योगी को अभी पता नहीं है, लेकिन प्रभुपाद हमारे लिए क्लियर कर रहे हैं पर्पट में। सच्चे संन्यास का अर्थ है कि मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर यह सोचे कि उसे अपने कार्य के फल को भोगने का कोई अधिकार नहीं है। ये हो गया नंबर 1 सन्यासी, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो अपने कामकाज में बड़ा कंपनी का मालिक, कोई भी हो, दैट्स अ रियल सन्यासी। हमने जो 3रे अध्याय में देखा था गीता का। क्योंकि वह परमेश्वर का अंश है, अतः उसके कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए। जैसे आपके घर में आपका अगर बच्चा रहेगा, वो अगर कमाई करके लाएगा तो उसका फल कौन भोगेगा, कौन लेगा उसका फल? सत्य वो माता जी लेंगे ना कि वो लड़का लेगा, खाली बोलेगा मेरा है पैसा, नहीं ना। तो आपके लिए भी देगा ना, बहुत सारा सुविधा करेगा, घर बनाएगा, ये वगैरह वगैरह जो भी है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा? तू नालायक है, तू पुत्र होके भी पुत्र नहीं है, ऐसा बोलना पड़ेगा, राइट। उसी तरह से भगवान भी यही बोलते हैं कि तुम मेरे अंश हो, तुम जो भी करते हो मुझे दो। अब मैं इतना भूखा नहीं कि सब खा जाऊंगा तुम्हारा, तुमको वापस दूंगा, लेकिन कम से कम मुझे रिकॉग्नाइज तो करो यार, रिकॉग्नाइज मी कि मैं तुम्हारा पिता हूं। भगवान इसीलिए गीता में इतना कई बार कह रहे हैं, और लास्ट में तो फाइनल बोलेंगे, सर्वधर्मान, सब कुछ छोड़ दे बेटा, सब कुछ जो है वो क्या है, तूने अपने मन धड़ंग बनाया हुआ है कि ये चीज तेरा है, ये उसका, सब कुछ जो तेने अलग अलग धर्म बनाए हैं सब छोड़ दे और मुझको शरण आ जाए, क्योंकि मैं तेरा असली मालिक हूँ। तो वही मेंटलिटी प्रभुपाद यहाँ पे दे रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि ऐसी मनोवृत्ति होने से मनुष्य संतुष्ट रहता है, क्योंकि वास्तव में भगवान के लिए कार्य कर रहा होता है। दिस इज द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस।
जीवन में हमें अगर कभी लगे ना आपको कि जीवन में इतना उदासी, मायूसी, निराशा क्यों आता है, तो उसका उत्तर यहाँ पे इवन भागवत के फर्स्ट कैंटो में आप देखेंगे व्यासदेव इतना सब कुछ करने के बाद भी संतुष्टि नहीं उनको हुई। क्यों? इतने सारे पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, क्योंकि एक्सक्लूसिव ग्लोरिफिकेशन भगवान का उन्होंने नहीं किया। तो नारद मुनि आके बोले कि तुमने क्या किया है, सब कुछ किया लेकिन भगवान का गुणगान नहीं किया, वन पॉइंटेड। जब तुम वो करोगे तब संतुष्ट हो जाओगे। राइट? व्यासदेव लिटरली इनकारनेशन ऑफ गॉड। तो हमारी क्या कहनी उसके सामने, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे उसके मामले में। तो इसीलिए इस चीज को यहाँ पे क्लियर करें। और आप देखेंगे इवन चैतन्य चरितमृत या फिर कई इसमें महाप्रभु कई बार क्लियर करते हैं कि मैं ना तो गृहस्थ हूँ, ना ब्राह्मण हूँ, ना क्षत्रिय हूँ, ना शुद्ध, मैं कोई भी नहीं हूँ। मैं केवल कौन हूँ? गोपीर भक्तु पद कमलियो दास दास दास, मैं केवल भगवान का। तो वर्णाश्रम को यहाँ पे बेसिकली ट्रांसलेट करना है हमको ग्रेजुअली, अभी नहीं, ग्रेजुअली। लेकिन कर्म करते समय हमें ये समझना है, अभी समझो आप कर भी रहे हैं, कोई ब्राह्मण का कार्य कर रहा है, कोई क्षत्रिय का कार्य कर रहा है, लेकिन हमें ये समझना है कि ये सारा कर्म किसके लिए? भगवान के लिए। दैट्स द सक्सेस ऑफ वर्णाश्रम सिस्टम। तो ये बताने के बाद अभी देखिए आगे 50 श्लोक में बोलेंगे भगवान, उसी का आगे। सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म, सिद्धि प्राप्त यथा ब्रह्म, स्थाप्नोति निबोध में, समासेनैव कौन्तेय, समासेनैव कौन्तेय, निष्ठा ज्ञानस्य या परा, निष्ठा ज्ञानस्य या परा। वंदना हो जाए माता जी, पढ़िए इसका अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुए व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान का अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। हरे कृष्ण। अभी ऐसे, यस थैंक यू। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं अभी ऐसे ब्रह्म योगी का, जिसने वर्णाश्रम के बाद अष्टांग योग करके सिद्धि प्राप्त किया है ना, जो ब्रह्म के स्तर तक पहुंच गए, उसके लक्षण बताने जा रहा हूँ। जो लक्षण भक्त के लिए भी एप्लीकेबल होंगे, लेकिन उसका उद्देश्य भगवान रहेंगे, ब्रह्म नहीं रहेंगे। तो 51, 52, 53 बताएंगे उसके लक्षण। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो, बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो, धृत्यात्मानं नियम्य च, आप लोग ऐसे एक थोड़ा किसी एक का साथ ना बहुत एकदम पीछे आवाज आ रहा है, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, किसका चलेगा, तो कोई है। बात नहीं, हमें सबको साथ में लेके चलना है। तो एक साथ बोलने का प्रयास कीजिए। शब्दादीनि विषयांस्त, शब्दादीनि सक्त्याराग देशो विदस्य च, विविक्त सेवी लघवाशी, विविक्त सेवी लघवाशी, यत वाक काय मानस, ध्यान योगो परो नित्यम, ध्यान योगो परो नित्यम, वैराग्यम समुपाश्रित, वैराग्यम समुपाश्रित, अहंकारं बलं दर्प, अहंकारं बलं दर्पं, कामक्रोध परिग्रह, विमुच्य निर्मम शांतो, ब्रह्म भूयाय कल्पते, ओके, थैंक यू सो मच। पंचतत्व प्रिय प्रभु, आप पढ़िए इसका अनुवाद प्लीज। हरे कृष्ण। यस। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर
राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर, मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। हरे थैंक यू कृष्ण। सो मच। तो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ ब्रह्म योगी ज्ञानी। ये सारे गुण किसके हैं? ब्रह्म योगी के हैं, जिसने अष्टांग योग में महारत प्राप्त कर ली है। और ये सब क्वालिटीज भक्त के लिए भी एप्लीकेबल है, नो डाउट। और सबसे पहले देखिए यहाँ शुरू में दे रहे भगवान, बुद्धिया विशुद्धया, प्यूरिफाइड इंटेलिजेंस, बुद्धि जिसका शुद्ध हो चुका है। और जब तक हमारा बुद्धि शुद्ध नहीं होता है तब तक हम लोग गलत कामों में लगे रहते हैं। बुद्धि के बुद्धि दो प्रकार से काम करता है। गीता में भगवान ने तृतीय अध्याय में बताया, काम एष क्रोधेश रजगुण समद्भव। ये जो आपके प्रिस्क्राइब ड्यूटी में प्रॉब्लम करने वाला कौन है? काम और क्रोध, बराबर। खास करके काम, जो कि आगे जाके कन्वर्ट होता है क्रोध वगैरह वगैरह में। इसके निवास स्थान कौन से हैं? मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रिया। तो बुद्धि इज वन ऑफ द आइटम जिसके ऊपर ये क्या करता है? रेसिडेंस करता है, रिसाइड करता है। और फिर उसी अध्याय में लास्ट में भगवान कहते हैं कि एवं बुद्धा पर आप भगवान के जैसे गुरु, साधु और शास्त्र, इन तीन चीजों से जो बुद्धि आती है उसको लेकर क्या करो? इस काम को परास्त करो। समझो कि अब आत्मा हो तो एक ही बुद्धि दो तरह से काम करती है, गलत काम भी सही काम भी। अब ये कौन डिसाइड करेगा गलत करेगी सही करेगी? आपका संग शास्त्रों के साथ है कि नहीं है, आपका संग गुरु और साधु के साथ है कि नहीं। जब हमारा संग गुरु साधु के शास्त्र के साथ रहेगा तो हमारा बुद्धि शुद्ध हो जाएगा, उनके संग से, उनसे सुन के समझ के कि क्या सही है क्या गलत है जीवन में। और हम अगर दूसरे के साथ संग करेंगे, भौतिकवादी लोगों के साथ, तो उनकी बुद्धि हमको आ जाएगी। शास्त्र के साथ संग करेगा तो शास्त्र की बुद्धि हमको आ जाएगी, उससे डिसाइड होगा कि हम गलत करेंगे या सही करेंगे। दैट्स व्हाई बुद्धिया विशुद्धया, जिसने अपनी बुद्धि को शुद्ध कर लिया है सत्व गुण में स्थित रहकर, राइट। और कितने सारे क्वालिटी देखिए किसने दिया है। जैसे एक क्वालिटी यहाँ पे दिया गया है, नियम में वश में करके, आत्मानम नियम में, अपने मन को वश में करके, शब्द आदि विषयादीन इंद्रिय विषयों को त्वक्त्या त्याग कर। किसको त्याग कर? राग और द्वेष। राग और द्वेष ये दोनों क्या है? बहुत बड़े खतरनाक शत्रु है हमारे। मतलब बेसिकली हमें समभाव में नहीं रहने देते। हमें किसी चीज से आसक्ति होती है, किसी चीज से घृणा होती है। जो हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए सहायक होता है उससे हमें आसक्ति होती है, और जो हमारी इंद्रिय तृप्ति में बाधक बनता है उससे हमें घृणा होती है। लेकिन भक्त को या फिर ब्रह्म योगी को ये सोचना चाहिए कि ही इज नॉट कंसर्न विद हिज सेल्फ ग्रेटिफिकेशन बट इज कंसर्न विद द एलिवेशन ऑफ हिज कॉन्शियसनेस। हमारी चेतना को ऊपर उठाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति का सवाल ही नहीं है उसमें। इसलिए देखिए जितने सारे यहाँ पे क्वालिटीज दिए हैं, कभी कभी आप डर भी जाएंगे इतने सारे क्वालिटीज डेवलप करने हैं हमको। विविक्त सेवी लघवाशी, विविक्त सेवी मतलब क्या है? एकांत स्थान में रहते हैं, मतलब बेसिकली भक्तों के संग में रहते हुए, राइट। हमारे लिए योगी के लिए एकांत है, क्योंकि उसे अभी क्या है? इंद्रिय विषय। अभी गांव में रह के अगर अष्टांग योग करने की कोशिश करेगा तो कैसे सफल होगा? क्योंकि वही जो विषय वस्तु है जिनको त्याग किया था वही सामने आएंगी। लेकिन भक्त के लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सारा उसने क्या कर दिया है? भगवान के लिए डेडिकेट कर दिया है। लघवाशी मतलब कम खाने वाला। कम इसीलिए खाना है ताकि हमारी शक्ति बनी रहे। अब आप बोलेंगे कम खाने से शक्ति थोड़ी होती है प्रभु जी। हमारा विचार उल्टा होता है। एक्चुअली ज्यादा खाने से प्रॉब्लम होती है। ज्यादा खाने से क्या होता है? शरीर की सारी शक्ति उसको पचाने में जाती है। तो कम खाने से, कम मतलब बेसिकली जितना आवश्यक है, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्म, जो आवश्यक है उतना खाइए, नहीं आवश्यक है मत खाइए। बेसिकली इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवन जीना बंद कीजिए, राइट, ग्रेजुअली एज यू एलिवेट। और वाक काय मानस, यत वाक काय मानस, अपनी वाणी, शरीर, मन तथा उसको क्या करना है? नियंत्रण में रखना है। ध्यान योग पर समाधि में नित्यम 24 घंटे क्या करना है? हमें ध्यान में लगे रहना है। तो आपको, आपके लिए बहुत बड़ा अभी
आप सोचेंगे इतना सब नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट 16 माला 2 घंटे के लिए ध्यान में रह सकते हैं, और वो 16 माला आप ध्यान से करेंगे तो ग्रेजुअली आपका वो कॉन्शियसनेस जो है, चेतना, बाकी कामों में भी आ जाएगा आपके, और धीरे धीरे आपका सारा कार्य कृष्ण चेतना में बनेगा। सो दैट्स व्हाई देखिए ये एक चीज है, यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं परपोर्ट में, प्रभुपाद लिखते हैं एकदम बीच में अगर आप जाएंगे, चूंकि वह देहात्म बुद्धि से रहित होता है अतएव वह मिथ्या गर्व नहीं करता, भगवत कृपा से उसे जितना कुछ प्राप्त हो जाता है उसे वह संतुष्ट रहता है, और इंद्रिय तृप्ति न होने पर भी कभी क्रुद्ध नहीं होता, नहीं वह इंद्रिय विषयों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। ये है क्वालिफिकेशन बिगिनिंग लेवल का, जो कि भक्तों के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है जितना कि ब्रह्म योगी और ज्ञानियों के लिए एप्लीकेबल है। तो आपको हम हमारे ये 4 पॉइंट फॉर्मूला दिया है चैतन्य चंद प्रभु ने, हमारे रेगुलर डे टू डे बेसिस के जो बैटल रहता है हमारा सेंसेस के साथ, उसमें 4 कैटेगरी से हम ग्रेजुअली 1 बाय 1 जाएंगे। पहला कैटेगरी देते हैं कि कंप्लीट फेल्यूर। शुरू में जब इस्कॉन में आए थे तो क्या हुआ था, आपको बताया गया कांदा लहसुन छोड़ दो, तो आपने घर गए ट्राई किया लेकिन हुआ नहीं चाय छोड़ो, हुआ नहीं, राइट। दिस इज कॉल्ड एज हेल्पलेस फेल्यूर। शुरू में कंप्लीट फेल हो जाएंगे आप, कंप्लीट। अच्छा है ना, कभी कभी हारना अच्छा रहता है। बेसिकली हम हार रहे हैं मतलब भगवान से हार रहे हैं कि नहीं जीत सकते आपको, देन आप समझ जाते हैं कि ये ऐसे नहीं होगा काम यार, ऐसे ये तो कृत्रिम अगर करेंगे तो नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी प्रोसेस का आश्रय लेना पड़ेगा। तो फिर हमारे पास चैंटिंग आता है, राइट, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रक्रिया बताते हैं भक्त लोग, इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है, लेकिन फिर भी हम लोग स्ट्रगल करते हैं, राइट, स्ट्रगल करके फेल होते हैं। पहले हम लोग स्ट्रगल नहीं करते, डायरेक्ट फेल हो जाते हैं। सेकंड टाइम हम लोग संघर्ष करते हैं लेकिन फेल होते हैं, सोचते हैं कि ये नहीं करना है, ये नहीं खाना है, सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है, लेकिन हम फेल हो जाते हैं। सेकंड स्टेज, कोई बात नहीं, आप अपना छोड़ो मत प्रक्रिया। फिर थर्ड स्टेज में क्या होता है, संघर्ष करते हैं लेकिन सक्सेस मिलता है आपको। तो अभी इतने साल के बाद आपको पता चल रहा है ना, खाना लहसुन छोड़ना संभव है, चाय कॉफी छोड़ना संभव है। इसी तरह से जो जो चीजें भक्ति के लिए आवश्यक नहीं है उनको धीरे धीरे छोड़ना संभव है, क्योंकि भक्ति में धीरे धीरे क्या हो रहा है, टेस्ट मिल रहा है। तो ये थर्ड लेवल का जो कैटेगरी है ना, संघर्ष करके सक्सेस पाना, ये मध्यम अधिकारी का स्टेज रहता है। इसमें वो 3 चीजें करता है, भगवान को प्रे करता है, वो साधुओं से मार्गदर्शन लेता है, और शास्त्र से इंस्पायरिंग स्टोरी सुनता है कि किस तरह से ये भक्त ने, जैसे ध्रुव महाराज, उन्होंने कैसे विजय प्राप्त किया, प्रहलाद महाराज, या फिर अजामिल, या फिर चित्रकेतु महाराज, या पांडव, इन्होंने किस तरह से भगवान को प्राप्त किया, संघर्ष करके जीते वो। तो 3 चीजें करता है वो, भगवान से प्रे करता है, शास्त्रों से मार्गदर्शन लेता है, इंस्पायरिंग स्टोरी। दैट्स व्हाई भगवद गीता के बाद स्टार्ट होता है भागवतम। आपको भगवद गीता में जितना सुना ना आपने, ये स्ट्रगल होता है लाइफ में, ये सब स्टोरीज आपको एक एक श्लोक के एग्जाम्पल के साथ आएगा भागवतम में। हर श्लोक के लिए आपको स्टोरी मिलेगा, इस डिवोटी ने उसके साथ ये हुआ तो क्या किया, तो हमें भी वैसा करना चाहिए। क्या किया मतलब बेसिकली भगवान का शरण ग्रहण किया, तो कैसे किया उसका पूरा डिटेल में आएगा, राइट। एंड थर्ड थिंग, भक्तों के साथ मिलजुल के रहता है, झगड़ा नहीं करता भक्तों के साथ, समझता है कि भक्त ही मेरे सब कुछ क्या है, प्राण धन है, मुझे बचाने वाले यही लोग हैं। तो हमारे अगर कभी भक्तों के समाज में कभी अगर डिसएग्रीमेंट भी हो जाए ना, तो हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग अपने मत को एस्टेब्लिश करने के लिए नहीं आए हैं, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं, ताकि हम भक्ति कर सके, और भक्ति केवल भक्तों के आश्रय में रहकर ही की जा सकती है, खास करके आपके इक्वल्स। इक्वल मतलब जानते हैं ना, जो भक्ति शास्त्र क्लास में आप सब इक्वली समझ रहे हैं एक दूसरे को, राइट। आप में से कोई बोलेगा नहीं कि ये उत्तम अधिकारी है, कोई कनिष्ठ अधिकारी है। तो झगड़े ज्यादा किसमें होते हैं, इक्वल में होते हैं। झगड़े सीनियर के साथ नहीं होते हैं, जूनियर के साथ नहीं होते हैं, क्योंकि जूनियर को कृपा देते हैं, आप जाओ बेटा आशीर्वाद है मेरा, तुम आला करोगे और सीनियर से आप आशीर्वाद लेते हैं। इक्वल के साथ लड़ाई झगड़ा होता है, ये ऐसा बोलता है, वो ऐसा बोलता है, एग्जाम की डेट ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, ये किया वो किया वगैरह वगैरह, चलेगा। डिसएग्रीमेंट होता है, कोई बात नहीं, लेकिन डिसएग्रीमेंट को ग्रेसफुली सॉल्व कीजिए, प्रेम से सॉल्व कीजिए, ये जानते हुए कि ये डिसएग्रीमेंट होने ही वाला है। अब भगवान आपकी परीक्षा करेंगे, आपने कितना भक्ति शास्त्री पढ़ा, कितना सुना समझा, तो उतना भी नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या सीखा आपने, नहीं सीखा कुछ भी, राइट। और फिर
ये तीसरी स्टेज जब पार करेंगे तो बाद में क्या हो जाएगा, एफर्टलेस सक्सेस। कभी संघर्ष होगा ही नहीं, क्योंकि जब हायर टेस्ट मिलता है सारी चीजें इनसिग्निफिकेंट। किसी भक्त ने कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आज अगर आपको किसी ने बोला तो क्या होता है, ऐसा कैसे बोल दिया, होता है ना। अभी होने जा रहा है, अभी एग्जाम की डेट आएगी तो होगा आपके साथ। एनीवे, तो ये 4 स्टेज हैं। तो जैसे से अब इन सारे स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कभी भी अपना संघर्ष छोड़ना नहीं है। नेवर गिव अप। वो जो बाहर बोलते हैं ना लोग, मोटिवेशनल स्पीकर, नेवर गिव अप, वो हमारे लिए ज्यादा एप्लीकेबल है भक्त के लिए। बाहर तो मुझे पता नहीं वो नेवर गिव अप बोल के बाद में कभी संघर्ष सक्सेस आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन यहाँ आएगा। क्यों आएगा यहाँ पे, बताइए आप। अगर हम लोग अपना संघर्ष नहीं छोड़ेंगे तो हमें एक दिन सक्सेस क्यों आएगा, बताइए कैसे आएगा। क्योंकि हमारा संघर्ष भौतिक नहीं है प्रभु जी, आध्यात्मिक और भगवान के लिए है। यस, यहाँ पे हमारे साथ हमेशा भगवान साथ में है। हमसे ज्यादा चिंता राधा रानी को है हमारी, हमसे ज्यादा चिंता वो करती है। तो हम लोग इतने मूर्ख है कि हम लोग नहीं समझते। हमको लगता है कि मैं ही इतना संघर्ष कर रहा हूँ, मेरा कोई देख। अरे बावले, देख रहे तेरे भगवान संघर्ष, और भगवान तेरे को बार बार मौका देते हैं, चल बेटा ये सेवा नहीं जमती ना। वो जैसे भागवत में कौन सा था वो भक्त, काल कृष्णदास, जो भट्टारी के साथ ना, यस भट्टारी के साथ ना, जो भट्टारी को देखने के लिए गया था। चैतन्य चरितामृत। हाँ, तो जब वापस महाप्रभु पकड़ के लेके आए, बाद में बोले नित्यानंद प्रभु को और बाकी लेके जाओ इसको, कैसे भक्त को मेरे साथ भेज दिया। सेवा के लिए गया था लेकिन खुद किसी के साथ मजा करने चला गया। अभी हो गया प्रॉब्लम, बेचारा भक्त। लेकिन भगवान के भक्त इतने दयालु होते, आपको भगवान कभी किसी का त्याग नहीं करते। अब इनके घर में कोई भक्त आ गया लगता है। जैसे 7वें अध्याय में 8वें अध्याय में भगवान 7वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि डेमी गॉड्स, जो देवता रहते हैं ना, अभी हम कभी कभी सोचते हैं देवताओं को नाराज नहीं करना है, देवताओं को प्रसन्न करना है, देवता हमें देते हैं। अरे भैया, लेकिन देवता भी जो हमें देते हैं ना, वो भी भगवान देवता को देते हैं, देवता हमको देते हैं। इतना भी हमें मूर्ख नहीं बनना चाहिए कि ये नहीं समझे कि कौन किसको दे रहा है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि तुम उसके पास जाने के बजाय डायरेक्टली मेरे पास आओ ना, जब मैं दूंगा तो तुमको शुद्ध करके दूंगा, किसी चीज को देना भी है तो। लेकिन देवता देते तो क्या करते हैं, नहीं समझते कि क्या देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, नहीं देना चाहिए या कब देना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे महाप्रभु फिर क्या करते हैं, त्याग देते हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु बोलते हैं क्या करें इसका। तो नित्यानंद प्रभु, जगदानंद प्रभु और एक भक्त है, तीनों मिलकर सेवा लगाते हैं उनका। क्या करते हैं, बोलते जाओ हर बार जब भी महाप्रभु का कोई सूचना रहेगा जाके सची माता को दिया करो। मतलब उनको बेसिकली एक दूध बनाते हैं। हो गया सेवा चालू। अभी जो भगवान के माँ की सेवा करेगा वो उसका और क्या, भगवान उसका उद्धार नहीं करके किसका उद्धार करेंगे। तो इस तरह से भगवान ही अरेंज करते हो। लेकिन हमको लगता है कि यार ये डिवोटी, अरे भैया वो डिवोटी तुम्हारे पास आया है, भगवान नहीं भेजा है उसको। ये मत सोचो कि या फिर किसी डिवोटी ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो वो भी भगवान नहीं भेजा है। कभी कभी हमको करेक्शन करना जरूरी होता है, राइट। सो दैट्स व्हाई हमें कभी भी नहीं छोड़ना है, हमारा संघर्ष करते रहना है। संघर्ष और संघर्ष करने में आनंद प्राप्त करना है। ये किसका क्वालिटी है, क्षत्रिय का क्वालिटी है। अपलायनम, युद्ध भूमि छोड़ के नहीं भागना है हमें। हम सब सैनिक है, किसके सैनिक है, महाप्रभु के सैनिक है। अरे हो सकता है आज ये स्ट्रगल आएगा, वो आएगा, ये प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। आप अगर बैटल फील्ड में रहोगे तो जीतने का संभावना है ना। फील्ड ही छोड़ के जाओगे तो फिर क्या जीतोगे। बाहर तो कुछ जीत है ही नहीं, वहां तो हार ही हार है, ये हमने देख चुके हैं। अब आप बोलोगे प्रभु जी यहाँ पे भी हार, यहाँ पे हार है, लेकिन वो हार एक्चुअली जीत है। जितना आप हारते हैं ना उतना समझते हैं कि कृष्ण से मैं नहीं जीत सकता, फिर आपको असली जीत मिलती है। अभी हम लोग इतना क्यों हार रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं मैं नियंत्रक हूँ, मैं मेरे इंद्रियों को कंट्रोल करूंगा, मैं मेरे नींद को कंट्रोल करूंगा। अरे भैया ऐसा, ये जो हमारा बिगिनिंग लेवल का है, हम बच्चे हैं अभी भी छोटे छोटे, हम नहीं समझ रहे कि एक्चुअली भगवान से कैसे प्रेम करना है, भगवान को कैसे अपना बनाना है। बस एक ही बात है कि छोड़ो मत संघर्ष को। एंड देन वन डे, एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान हमारे हो जाएंगे, हम जीतेंगे, राइट। नाउ अब इसके बाद 9:11 हो गया, शायद हारना पड़ेगा मुझे अभी। मेरा प्रयास था इस सेक्शन को, बट एनीवे दिस इज 53
53, 54, 55 ये दो इसमें पूरा हो जाए। चलो 55 तक पूरा करते हैं। रेडी? ठीक है, चलो छोड़ दिए, जाने दो, क्योंकि 55 का भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन आएगा, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्स इन दिस चैप्टर। खास करके ये जंक्शन है मायावाद और ब्रह्मवाद और भक्ति का बीच का जंक्शन है। तो हम लोग मिलेंगे, आज हमने यहाँ तक पूरा किया है 53 तक ना, 53। तो हम लोग फिर संडे को थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। आप लोग प्रिपेयर होके आइएगा पहले से। मेरा प्रयास रहेगा कि पूरा करूं, लेकिन मुझे लगता नहीं है, और एक क्लास लगेगा, 2 क्लास लगेंगे, और मैं प्रयास रहेगा पूरा। बट आप लोग रेडी होके आइएगा, कम से कम 1.5-2 घंटा चलेगा क्लास संडे को, ठीक है, 4 to 6, so that we complete our most of the syllabus. हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, बोलिए प्रभु जी। टाइमिंग 4 o'clock की 6 o'clock? 4 to 6 बोल रहे हैं। संडे 4 to 6 ही रहेगा। मैंने एक ही दिन चेंज किया था, तो आप इतना हल्ला कर दिए उधर। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ अभी कंफर्म करता हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जो भी टाइम रखो मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। यस, आप अभी वर्णाश्रम सिस्टम में आ गए हैं। आपने वर्णाश्रम को स्वीकार कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग। ये तब आज हमने सीखा, ये ज्ञानी की साधना थी, ज्ञानी व्यक्ति की। फिर हम देखेंगे भक्ति का पाठ चालू होगा उसके आगे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पावनेभ्यो थैंक यू। आप सब लोग पढ़ाई कीजिएगा, मैंने क्वेश्चन दिए हैं आप लोगों को। हाँ प्रभु जी, क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग पढ़ाई चालू कीजिएगा। देखा प्रभु जी, 77 क्वेश्चन है। That's it? और अभी पता नहीं कितने 77 में, अभी मैं बताता हूँ आप लोग, 77 में आधे क्वेश्चन 1 लाइनर या फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे। सही है कि नहीं, कि नहीं है? प्रभु जी, जो छोटा क्वेश्चन होता है ना, वो ज्यादा पढ़ना पड़ता है, तभी उसका सार आता है। तो चलेगा ना, लिखना है तो 77 में से अभी 77 में से समझो अगर कितना होता है, 37 एक लाइन के क्वेश्चन है, तो 37 लाइन पढ़ना है आपको, 37 लाइन। नहीं प्रभु जी, पूरा डिटेल्स पढ़ना है, तभी उसका एक लाइन में सार मिलता है। हम लोगों ने वो पिछले क्लास में पढ़ा था ना, पिछले एग्जाम में पूरा मतलब सार लिखना है, तो पूरा डिटेल्स पढ़ना है, तभी उसका सार आएगा, एक लाइन में नहीं आएगा प्रभु जी। यही तो उद्देश्य भक्ति शास्त्री का, कि आप बुक पढ़े प्रभुपाद का, ये तो कब पढ़ेंगे? पका हुआ वो तो अपने को दे रहे हैं भाई, लोग के यहाँ से यहाँ तक के तो दे रहे हैं प्रभु जी पूरा। हाँ, आपको खाली पढ़ना है, दैट्स इट। आप लोग पढ़ाई कीजिए, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बाकी 3 चैप्टर में कल दे दूंगा, और आप लोग की एग्जाम की डेट आज मैंने फिक्स कर देंगे। कम से कम 1 महीना तो देंगे छुट्टी हो, आई होप। मैं उनसे बात कर लूंगा इस बारे में। फिर आप लोग पढ़ाई जारी रखिए, और अगर भक्ति शास्त्री पास करना है तो एग्जाम कैसे भी हो लिखिए। आप जितना समझते हैं लिखिए। आपका कर्तव्य पूरा कीजिए, आपका प्रिस्क्राइब ड्यूटी, फिर मेरा प्रिस्क्राइब ड्यूटी मैं पूरा करूंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, प्रणाम।